पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। तवील अरसे के बाद आपसे मुलाकात होने जा रही है। बहुत सी तवज्जो अपनी वेबसाइट पे थी www.voiceofpress.pk। खबरों का बहुत ज़्यादा शोर था। आपको मालूम है हमारे मुल्क में ऑडियो वीडियो लीक्स बहुत ज़्यादा खेली जा रही हैं। कुछ लोग इनकी हमायत में हैं और कुछ लोग इनकी मुखालफत में हैं। बहस व तमहीज़ सियासी इस कदर बढ़ चुकी है कि अवाम के मसाइल ऐसा लगता है कि कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा या करना ही नहीं चाहता, या किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो अवाम के सेहत के मसाइल के हवाले से तवज्जो भी दे या उनकी तरफ नज़र भी करे। चंद महीनों के बाद मौजूदा हुकूमत के तब्दीली का वक्त आ जाएगा, इंतखाबात का वक्त आ जाएगा, इंतखाबी मुहिम का वक्त आ जाएगा। अवाम के मसाइल के हल का वक्त कब आएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ये सारी सियासी गुफ्तगू हो जाएगी जो कि हमें आज नहीं करनी। हमें आज सिर्फ और सिर्फ आपसे कोविड-19 के हवाले से बात करनी है, कोरोना के हवाले से, जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ और जिसका नया वेरिएंट दरियाफ्त हो चुका है और जिसके हवाले से इंतहाई ख़तरनाक किस्म की खबरें आलमी मीडिया में शाया हो रही हैं। लेकिन हम यहाँ आपको डराने धमकाने के लिए नहीं आए, सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं कि जनाब, जैसे आपने पहली 4 लहरों का मुकाबला इंतहाई दानिशमंदी से किया है, आपने इस नए वेरिएंट का मुकाबला भी इंतहाई दानिशमंदी से करना है। आपने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है, हजूम में जाने से गुरेज करना है, बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है और सेहत और सफाई पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी। कुछ तफसीलात मुझे आपको पहुंचानी है, आपको बतानी है, जो कि आपकी और हमारी सबकी सेहत के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। और तवक्को यही की जाती है आपसे कि आप हमारी जानिब से फ़राहम करदा मालूमात और तफसीलात को ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में अहमियत देंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और फौरी तौर पे ख़बर और तहकीकात और आदाद शुमार पे बात करते हैं। तो कोरोना की नई किस्म जो इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है, इसके हवाले से कहा जा रहा है, माहिरीन सेहत कह रहे हैं आलमी सतह पे, आलमी इदारा सेहत WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि ये नई किस्म सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। स्टॉक मार्केट्स हिल के रह गई हैं, तेल की कीमतें आलमी सतह पे गिर गई हैं। ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में तेल पे हड़तालें भी हो रही हैं और तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज़ ने 7 अफ्रीकी मुल्कों पे फौरी तौर पे सफरी पाबंदी आयद कर दी है। मैं बार बार वाज़ेह करते चलूँ कि आप सब लोगों को कोविड को बहुत ज़्यादा ईजी नहीं लेना है। हमारे मुल्क में भी लाखों की तादाद में लोग लुक में अजल बन चुके हैं। गालिबन नहीं तकरीबन हर घर से कोरोना के हवाले से कोई ना कोई बुरी खबर ज़रूर आई है और हम नहीं चाहते कि ये खबरें मज़ीद आगे बढ़ें या हम कोरोना के आगे हथियार फेंकते हुए महसूस हों। हमें इस वबा के ख़िलाफ़ खड़े होना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है और अपने हालात को, अपनी मईशत को अपने पैरों पे खड़ा रखना है। बहरहाल इत्तलात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा कोविड से जो इंडस्ट्रियाँ मुतासिर हुई हैं वो टूरिस्ट इंडस्ट्री मुतासिर हुई है, एयरलाइंस इंडस्ट्री मुतासिर हुई है, लाखों की तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं, करोड़ों की तादाद में लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो हमें इन तमाम मसाइल से मज़ीद बचना है तो हमें मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है, हाथों को बार बार धोना है। हुकूमतों की कैंपेन भी आप लोग सुन चुके होंगे, एहतियाती तदाबीर भी आप जानते हैं और आपने सबसे ज़्यादा जो अहम काम करना है कि आपने वैक्सीनेशन ज़रूर करानी है, वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। अब यह अलग बहस है कि कौन सी वैक्सीन कितनी करामत है, कितने परसेंटेज तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, इसको फिर कभी मसले को उठा रखिएगा और फिर कभी बात कीजिएगा। फ़िलहाल अपनी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ इस पे मरकूज़ करें और ये मुहिम अपने लिए लाजमी करार दे ले कि हाँ, आपने वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। अब हम आपको बताते हैं कि कोविड की वजह से अमेरिका में तेल की प्राइसेस में क्या सूरत हाल हुई है, क्या कमी आई है। अमेरिका में तेल 12% सस्ता हुआ है, तेल के नर्ख $10 फी बैरल तक गिर गए। मैंने जो मालूमात आप तक पहुंचानी है, आप उनके ऊपर अगर गौर करेंगे तो मौजूदा दौर में पाकिस्तान में जो सवालात उठ रहे हैं महंगाई के हवाले से और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, आपको वो तमाम जवाब आहिस्ता आहिस्ता मिलते जाएंगे और आप
अपना तज्जिया मजीद अपने जहनों में या अपने हल्का अहबाब में या अपनी तहरीरों में खुद ब खुद शामिल करते जाइएगा। मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं। यही वजह है कि आप लोग मुद्दतों से करप्शन बर्दाश्त करते आ रहे हैं, करप्ट हुक्मरानों को अपना लीडर बनाते आ रहे हैं। आपको समझाने की ज़रूरत हरगिज नहीं है। चले दोबारा कोविड पे आते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब किया है बरतानवी वजीर सेहत ने और उन्होंने कहा है कि नए कोरोना की निशानदेही जनूबी अफ्रीका और बोट्सवाना में हुई है, जहां से यह दीगर मुल्कों तक फैल सकता है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के माहिर वबाई अमराज ने खबरदार किया है कि सफरी पाबंदियां लगाने में बहुत देर कर दी गई है। गालिब इम्कान है कि नया वायरस कई मकामात पर फैल चुका है। बेल्जियम के हेल्थ मिनिस्टर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस की है जिसपे उन्होंने कहा है कि जिस शख्स में नई किस्म के वायरस की तस्दीक हुई है उसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। तो जो हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने वैक्सीन जरूर लगवानी है और इस बहस का शिकार नहीं होना है कि किस कंपनी की वैक्सीन लगवानी है, किसकी नहीं लगानी और कौन सी वैक्सीन कितनी मुफीद है और कितनी कम मुफीद है। ये बात की बातें हैं। सबसे पहले आप वैक्सीन लगवाएं। कोविड के तफसीलात फराहम करने के बाद मुझे आपको लाहौर के 2 हॉस्पिटल्स की चंद लाइनों में सूरत हाल भी बतानी है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम मसाइल की कितनी गहरी खाई में गिरते जा रहे हैं। चले, आपको मालूम है जो नया कोविड का जो वेरिएंट आया है ये किस कदर खतरनाक है। ये 15 सेकंड में फैलने की अहलियत या सलाहियत रखता है, इस कदर खतरनाक है। और ये वेरिएंट फेफड़ों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है और इसका वाहिद इलाज वैक्सीन को करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब कहते हैं कि बरवक्त इकदामात से बड़ी तबाही से बचा जा सकता है। जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के अमल को तेजतर करें। लोगों को वैक्सीन लगानी है क्योंकि वैक्सीन बहुत हद तक इस वेरिएंट को काबू कर सकती है। हुकूमत को सख्त इकदामात करने पड़ेंगे। हुकूमतों को गैर मुल्कियों की टेस्टिंग भी दोबारा से सख्त करनी पड़ेगी। ये तो है नए कोविड की सूरत हाल। आलमी इदारा सेहत ये कह रहा है कि लाखों की तादाद में 7 लाख से ज्यादा अमवात का खदशा है नए वेरिएंट से। मुझे इस खबर की ज़्यादा डिटेल आप तक नहीं पहुंचानी और आपकी मुश्किलात में मजीद इजाफा नहीं करना और बुरी खबरें नहीं फैलानी, लेकिन अदाद शुमार के हवाले से जो बात है, जो इस वक्त हकायक हैं, वो आप तक मुख्तसरन पहुंचाना भी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब लाहौर के 2 हॉस्पिटल्स की सूरत हाल मैंने आपको बतानी है, जिससे आप खुद ब खुद अपनी हिफाजत करने पे मजबूर हो जाएंगे। मत सोचें कि कोई हुकूमत आपका हाथ पकड़ेगी। मत सोचें कि किसी हॉस्पिटल में आपको बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाएगी। हालात बहुत अबतरी की तरफ जा चुके हैं या चले गए हैं। अपनी हिफाजत खुद करें, अपनी मदद आप करें। हम किसी हुकूमत की मुखालफत नहीं कर रहे, हम किसी सियासी जमात के जाने का सदमा नहीं कर रहे, हम किसी सियासी जमात के बरसर इक़्तिदार रहने पर नाखुश नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ फिक्रमंद हैं आपके हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से। अपनी फिक्र खुद करें। मियाँ हॉस्पिटल की सिचुएशन आपको बताते चले, अगर हमारी हुकूमतें बर्दाश्त कर सकें तो। हम सिर्फ अवाम के मफाद में यह बात कर रहे हैं। हम किसी हुकूमत के मफाद में, किसी ऑपोजिशन की जमात के मफाद में यह बात नहीं कर रहे। आपको मालूम है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि इस वक्त मियाँ हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट का आपको तस्करा करूं कि निजकारी के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उस निजकारी के कानून के निफाज के बाद सूरत हाल ये कि एक्सरे डिपार्टमेंट का अमला, सिर्फ मुझे एक्सरे डिपार्टमेंट की बात करनी है, एक्सरे डिपार्टमेंट का अमला अपनी ड्यूटी से गायब रह रहा है। और यह सूरत हाल है कि मरीजों की लंबी लंबी कतारें, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल, खवातीन भी। वार्ड की इकलौती मशीन बंद होने से घंटों इंतजार करने पे मजबूर है पेशेंट्स और उनके लवाहिकीन भी। और अक्सर मरीज और लवाहिकीन तो इंतजार करने के बावजूद बेबस हो गए, मजबूर हो गए, अपने घरों को वापस चले गए और उनको एक्सरे की सहूलत मुयसर नहीं आई। अमला ड्यूटी से गायब है, इंतजामिया खामोश है, कोई मुनासिब जवाब देने को तैयार नहीं, कोई अवाम के मसाइल हल करने को तैयार नहीं। एक अजीब हंगामी सी नौयत है। ये सिर्फ एक वार्ड की सूरत हाल मैंने आपको बताई। एक्सरे मशीन के हवाले से, एक्सरे डिपार्टमेंट की हालत मैंने आपको बताई है।
बदतरीन इंतजामी सूरत हाल है। और मियो हॉस्पिटल में अगर आपको उसकी तारीख बताने बैठूं तो तवील वक्त दरकार होगा। और हुकूमत जो इंतजाम फराहम कर रही है, फौरन बिलबिला उठेंगे कि जनाब हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो कुछ हो रहा है हम वही बयान कर रहे हैं जो कि आपको सुनना पड़ेगा। इमरजेंसी में सिटी स्कैन अरसा दराज से बंद पड़ी है, वहां पे भी यही सूरत हाल है कि अमले को ढूंढना पड़ता है। आलूदगी की सूरत हाल आपके सामने है। लाहौर में क्या सूरत हाल है? आंखों के मर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, सांस लेना दुश्वार हो चुका है, सफाई का ना होना भी, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े होना भी, डेंगू के तेज तरीन वार होना भी, सब कुछ आपको बर्दाश्त करना है। आपसे गुजारिश है कि अपना ख्याल खुद रखें, अपने घरों के बाहर सफाई करें, मच्छर से भी बचें, और जो लोग मच्छरे हुए हैं उनसे भी बचें। एक और हॉस्पिटल का नाम ले दूं आपके पास, यहां पे जिना हॉस्पिटल में यह सूरत हाल हो चुकी है। हम तो जिंदा लोगों के मसाइल आपको बता रहे हैं। जिना हॉस्पिटल में 15 मैयतें पड़ी हैं जिनसे ताफुन उठना शुरू हो चुका है। इनमें से 12 नामालूम अफराद की और 3 जिनके लवाहिकीन के बारे में भी मालूम है। ना जाने क्या सूरत हाल होगी कि वो अपने लाशें लेने नहीं आ रहे, किसी के पास पैसे नहीं होंगे, ना कब्र के ना कफन के। बराए करम कोविड की अगली लहर आ रही है या आने वाली है या आ चुकी है। आप सावधान रहें, होशियार रहें, खबरदार रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को बचाएं, खुद को बचाएं और सफाई का खास ख्याल रखें। सियासी सफाई होती रहेगी, इस पर ध्यान बाद में दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।